हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आइए फिजिक्स में कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में समझते हैं कि जी का मान कैसे आता है, कैपिटल जी का मान कैसे आता है और स्मॉल जी का मान कैसे आता है। जैसे इस जी का मान कितना होता है 9.8 होता है और इस जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये वैल्यू कैसे आती है, किस तरीके से निकाली जाती है ये वैल्यू को। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस वैल्यू को कैसे लोग निकालेंगे। हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे अपनी भाषा में कि कैसे इसको निकालते हैं। मान लीजिए कोई दो पिंड है, मान लीजिए एक पिंड ये है और एक पिंड ये है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कुछ है, इसका कुछ द्रव्यमान है और इसका भी कुछ द्रव्यमान है। अब ये दो पिंड हैं तो इनके बीच में कुछ आकर्षण बल भी काम करेगा, आकर्षण बल यानी F, और इनके बीच की कुछ दूरी भी है, इनके बीच की कुछ दूरी भी है। तो अब हमको क्या निकालना है, हम सबसे पहले निकालेंगे इसका फार्मूला। सबसे पहले इसका हम फार्मूला निकालेंगे कि इसका फार्मूला कैसे निकलेगा पहले। ठीक है, तो जो ये सूत्र है, ये इसकी जो डिफिनेशन है, जो इनके बीच लगता बल है, इनके बीच जो बल लगता है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल m गुणे m। ये क्या होगा, समीकरण नंबर पहला हो गया। और इसके बाद क्या है कि इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो है वो लगने वाले बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/d²। ये हो गया, दूसरा समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल m गुणे m/d²। इन दोनों को जब हम जोड़ के हम इसको ये वाला फार्मूला बना सकते हैं, ये वाला फार्मूला हम इसको बना सकते हैं। यहां पर क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया और ये m क्या हो गया, यहाँ पे चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जब यहां से ये हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा यहां से, इनवर्सली हटेगा यहां से, तो यहां पे हो जाएगा g m गुणे m/d² हो गया। इसके बाद इधर देखते हैं, हमको क्या निकालना है, g के वैल्यू निकालना है हमको किसकी निकालना है, g की वैल्यू हमको निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर g बराबर हो जाएगा, g बराबर g बचेगी इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fd² अपान m गुणे m। क्या हो जाएगा, m गुणे m हो जाएगा। यहाँ पर g बराबर क्या हो जाएगा, f यानी फोर्स हो गया, d क्या हो गया, दोनों पिंडों के बीच की दूरी हो गई, m क्या हो गया, एक हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और एक हो गया चंद्रमा का द्रव्यमान। अब यहाँ पर जब हम रख देंगे सारी वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इस g की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब आइए आगे समझते हैं, आगे क्या कहता है। अब हमको यहाँ से g का एसआई मात्रक भी हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से जैसे अब g का हमको एसआई मात्रक निकालना, तो f क्या है, फोर्स यानी बल है हो गया, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, किलोग्राम 2 है, यह भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इस न्यूटन को हम लोग किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग न्यूटन की जगह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, न्यूटन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके आगे क्या लिखना है हमको, हम न्यूटन के क्या लिख दिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर क्या है बगल में मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे बगल में मीटर स्क्वायर, बगल में क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे क्या है, किलोग्राम कितने हैं, 2 हैं, तो किलोग्राम हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये 1 किलोग्राम यहाँ से कटा, 1 किलोग्राम यहाँ से कट गया। ठीक है, 1 किलोग्राम यहाँ से कट गया और 1 किलोग्राम यहाँ से कट गया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब 1 किलोग्राम एक बचा है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो किलोग्राम पावर की -1 हो जाएगी। अब देखिए मीटर 2 है तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर,
मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, सेकंड की पावर -2। ये देखिए यहाँ पे इस जी का एसआई मात्रा कितना आ जाएगा, किलोग्राम की पावर -1 मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर माइनस में है, सेकंड स्क्वायर माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा, जी का एसआई मात्रा का आ जाएगा, जी का एसआई मात्रा का आ जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ से हम लोग बीमा भी निकाल सकते हैं। तो बीमा हमारी क्या हो जाएगी, तो बीमा निकालने हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, MLT का यूज करते हैं। काहे का वो यूज करते हैं, M द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब देखते हैं यहाँ पर द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, तो किलोग्राम में पावर कितनी है, -1 है। अब मीटर में क्या है, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, तो मीटर में कितनी है, 3 है। और ये टाइम यानी समय, समय का सेकंड में नापते हैं, सेकंड में कितनी पावर 2। तो ये क्या हो गई, इस जी की बीमा भी हो गई और इसका एसआई मात्रक भी हो गया। सबसे ज्यादा यहाँ पर यही पूछता है कि इस जी का एसआई मात्रक कितना होता है, जो कांस्टेंट होता है। इस जी को हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नियतांक, यानी कांस्टेंट होता है ये चीज, ठीक है। अब आइए हम लोग, ये तो हम लोग इस जी की बात कर लिए, अब आइए हम लोग इस जी की बात करते हैं। इस जी में की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 होता है। तो अब आइए समझते हैं 9.8 कैसे आता है। अभी हमने आपको कौन सा सूत्र अभी बताया कि F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान का गुणनफल बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक सूत्र आपको याद रखना है, F बराबर mg होता है। F बराबर mg होता है, यानी F जहां पर होगा वहां पे mg लिख सकते हैं और mg जहां पर होगा वहां पे हम लोग F लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, F बराबर द्रव्यमान का गुणनफल बटे डिस्टेंस, ये दूरी के स्क्वायर होता है। तो इस F की जगह हम लोग mg लिख सकते हैं। इस F की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, mg लिख सकते हैं। तो mg बराबर द्रव्यमान का गुणनफल, द्रव्यमान का गुणनफल बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमको g का मान निकालना है, तो g बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणनफल, द्रव्यमान का गुणनफल डिस्टेंस का स्क्वायर गुणे ये द्रव्यमान नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। एक द्रव्यमान यहां पर आ जाएगा, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान से द्रव्यमान एक कट जाएगा। तो g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ यहाँ पर ये हो रहा है कि F बराबर हमने क्या लिखा था यहाँ पर g होता है, यहाँ क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट, ये नियतांक g होते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये इसको हटाते हैं पहले, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग mg बराबर g द्रव्यमान का गुणनफल बटे d स्क्वायर, डिस्टेंस यानी दूरी की स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, mg है तो g निकालना हमको, तो g बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे g द्रव्यमान का गुणनफल बटे एक द्रव्यमान नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, ये द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g बराबर gm बटे, ये डिस्टेंस जो होती है हमारी त्रिज्या के बराबर होती है। डिस्टेंस क्या होती है, त्रिज्या के बराबर होती है। जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, त्रिज्या के बराबर, या डिस्टेंस जहां पर होगा वहां पर हम लोग त्रिज्या रख सकते हैं। तो g बराबर gm बटे r स्क्वायर, gm बटे r स्क्वायर। अब इस तरीके से हमको क्या है, इस g का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे और द्रव्यमान रख देंगे और पृथ्वी की त्रिज्या रख देंगे, तो हमारा क्या g का मान कितना आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या लिखना है, हम आपको थोड़ा सा और लिखा दे रहे हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, इस चीज को लिखा दें। तो आप जैसे इस सूत्र में रखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और तुरंत आंसर उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10 की पावर 24, 6 × 10 की पावर 24 kg होती है। ये क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। ये क्या हो गया, ये पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10 की पावर 24 kg होता है। अब इसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या समझते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 × 10 की पावर 6 होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 × 10 की पावर 6 होती है, ठीक है। ये क्या होती है, मीटर में होती है। यहाँ पे क्या है, मीटर में होती है। आप यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी की द्रव्यमान जब आपको सूत्र में रखोगे तो आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आशा करता है कि आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।